भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर रोज आने वाली सच्ची खबरें आपके फोन में आसानी से पहुंच जाएं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो कि मैटर है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो सीएमओ ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ट्वीट करके आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में कहा गया है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी योगी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को करके अभी क्या बात कही है। यहां पर योगी जी ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी के रूप में विकसित करने के अच्छे नतीजे इनको मिल रहे हैं और विद्यालय में तकनीकी को बढ़ावा भी दिया जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए प्रोजेक्ट अलंकार का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया जाए। तो अब ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ करके ही संचालित करवाया जाएगा। आपने समय समय पर कई आदेश देखे हैं और कई बार आपको बताया भी है। अभी जो आपके प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में चल रहे हैं, जिनको हम सब को लोकेटेड बोलते हैं, तो अभी तो उनमें चीजें हो रही हैं, प्री प्राइमरी से रिलेटेड ज्यादातर सुविधाएं उसी में पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन भविष्य के लिए यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द जितने भी बाहरी हैं उनको भी उससे टैग करो, उनको भी उससे जोड़ो, ताकि जो है वहां पर वो सब सुविधाएं मिल सके। तो अब आगे आपको ये देखने को मिलेगा और इन सुविधाओं के विकास के लिए एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया है, जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट अलंकार। तो प्रोजेक्ट अलंकार आपके आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी में सुविधाओं से जुड़ा हुआ है और ये यहां पर अनीता देवी बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, उन्होंने जानकारी साझा की थी। तो और अब आपको ये भी बता दें, ये रही वहां से तस्वीर भी आप फोटो देख सकते हैं जहां पर मीटिंग हुई थी आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी वगैरह चीजों को वहां पर सुविधाओं को पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार भी शुरुआत हो गया। और ये वहां पर से जो है कि फोटो आई है, 20 जुलाई का ही ये मैटर है। ट्विटर पर ये योगी महाराज जी हैं और उन्होंने देखो ट्वीट भी किया है। ये सभी जो भी मंत्री हैं, विभागीय अध्यक्ष हैं, जो भी जिनके जिम्मेदार लोग हैं, वो सब वहां पर मौजूद रहे हैं। अब आप बैठक की तस्वीर भी देख चुके हैं। तो अब चलते हैं आगे और आपको और भी जानकारी दिखाते हैं। देखिएगा यहां पर इस समय मौसम के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। थोड़ा सुबह का वीडियो हटके आपको देने वाले हैं ताकि आपको और भी जानकारियां पता चलें। अब देखिए यहां पर आज व कल पूर्वांचल के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब ये पूर्वांचल के जिले क्या होते हैं, इनके बारे में जान लीजिएगा। तो ये अमर उजाला ब्यूरो में खबर प्रकाशित हुई क्योंकि इस समय किसान बहुत ही परेशान है। जो भी नौकरी पेशा वाला है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ रही है, घर में बैठा आराम से एसी चला रहा है, मस्त हवा खा रहा है। लेकिन किसान को अपने खेत भी जो है देखने हैं, फसल भी बचानी है और आगे फसल की तैयारी भी करनी है। इस समय सीजन है आपका धान उगाने का, मक्का वगैरह का। तो धान वगैरह में बहुत ज्यादा पानी लगता है और पानी बरसात चूंकि हुई नहीं है तो धान की फसल एकदम बर्बादी की कगार पर है। अब ऐसे में आपको बता दें तो बारिश की ये जो खबर है शायद उनके मन में एक जो है अलग जगाए। तो अमर उजाला ब्यूरो में ये खबर प्रकाशित हुई है कि भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज और कल, यानी कल का मैटर है, आज के लिए रह गया है। और वैसे भी 23-24 तक ये अभी मौसम खराब वाला सिस्टम चल रहा है, तो अभी अंदाजा लगा सकते हो अगले कई दिनों तक मौसम खराब ही रहेगा। तो मौसम जो है यहाँ पर विभाग ने यहाँ पर चेतावनी दे दी है और आंचलिक मौसम विभाग केंद्र लखनऊ की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि 20-21 जुलाई को गरज चमक के साथ 64.5 जो है यहाँ पर मिलीमीटर से लेकर के 115.5 मिलीमीटर तक बरसात का रिकॉर्ड वगैरह भी वो की जा सकती है। तो देखो बरसात की जो कैपेसिटी है वो ऐसे ही जो रिकॉर्ड की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ब्रिज से होकर के अगर पानी गुजर रहा है तो उसमें ऐसे थोड़ी कोई तौल करके देख लेगा कितना है, तो पॉइंटर लगा दिए जाते हैं कि इतने इतने पर जो ये रहेगा तो इतना पानी तकरीबन मान लिया जाएगा, तो वहीं पर पॉइंटर लगे होते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है मौसम विभाग का यह भी कहना है कि भारी बारिश के कारण इन जिलों में बिजली, पानी और यातायात बाधित होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जिन जिलों में बरसात की चेतावनी जारी की गई है उसमें शामिल जिलों के नाम कुछ इस प्रकार है। आइए पहले नाम बता देते हैं। और देखिए पानी का जैसे जैसे लेवल ऐसे ऊपर
बढ़ता चलता जाता है वैसे ही पता चलता है कितनी कितनी बारिश हो रही है। मान लीजिएगा आपके यहाँ बारिश हुई और पानी ये भर रहा, जितना भरता जाएगा और जितना ऊंचाई तक भरेगा उसी ऊंचाई को बस माप लिया जाता है मिलीमीटर में और उससे अकॉर्डिंग वर्षा बता दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर गोंडा जिला है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, मथुरा है, आगरा है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बांदा है, चित्रकूट है, कौशांबी है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, मिर्जापुर है, चंदौली है, वाराणसी है, संत रविदास है और साथ ही साथ आपका जौनपुर है, गाजीपुर है, बलिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, अलीगढ़ है, हाथरस है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, इटावा है, औरैया है, अमरोहा है, बरेली है, पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, संभल है, बदायूं है, जालौन है, झांसी और ललितपुर है और उसके आसपास के और भी इलाके हैं। तो ये कुछ जिले हैं पूर्वांचल वाले जो कि मैंने आपको बताया और यहाँ पर बारिश जो है भारी बारिश की संभावनाएं हैं। यहां तक कि आज तो बिजली के बारे में भी बोल दिया गया है, गिरने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे में सावधानियां बरतें। वहीं उमेश चंद्र मौर्य भाई जी आते हैं देवरिया जिले से और उन्होंने एक ये आर्टिकल भेजा है, आइए इसके बारे में भी हम सब जानते हैं क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ी भ्रांति जो है समय सोशल मीडिया में फैली हुई है। लिखा है बोरिंग से सिंचाई पर नहीं कोई रोक। तो यहां पर आप देख लीजिएगा बहुत से लोग कहते हैं कि बोरिंग से किसान सिंचाई नहीं करेगा, इस पर रोक लगा दी गई है, मशीन नहीं रखेंगे बोरिंग जो है बोर पर और पानी नहीं जो है निकालेंगे जमीन से भूमिगत वाला क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ऐसा करके ये एक भ्रांति फैली हुई है जिस पर यहां पर जानकारी आपको देना चाहेंगे। क्या कहते हैं जिला कृषि अधिकारी, पहले इनकी सुनिए। इनका कहना है जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि जिले में जल स्तर कम होने व यहां पर शायद पंपिंग सेट की सिंचाई पर रोक लगने का आदेश नहीं है, इस तरह का केस सामने नहीं आया है। हां इतना जरूर है कि भूगर्भ एवं जल संसाधन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है कि समरसेबल पंप की बोरिंग बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। तो अब आपके जो भी समरसेबल हैं वो आप ऐसे बोरिंग नहीं करा सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। रीजन सबसे बड़ा यही है। मैंने देखो अभी कुछ दिन पहले आपको समझाया था इसी मैटर पर कि जो आपका भूमिगत जो जल का स्रोत है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिस प्रक्रिया को भूमि में जो आप जल देख रहे हो अचानक से नहीं पहुंच गया, ये आपका ये बरसात का ऐसे 1 दिन का 2 दिन का 10 साल का 20 साल का 100 साल का, यहां तक कि 100 साल का मैं बोल रहा हूं, 100 साल का भी नहीं है, ये समझ लेना। ये करोड़ों अरबों सालों तक जो प्रक्रिया चली है, बहुत पहले जब बराबर वर्षा ही होती रही, ऐसे चक्र बनते रहे, कभी ठंडा हुआ पूरा ग्रह, कभी जो है पूरा गर्म हुआ, कभी यहां पर जो बरसाती होती रही, सदियों अरबों करोड़ों सालों तक ऐसे बरसात होती रही है। उसके बाद जो पानी ये सब इकट्ठा हुआ धरती पर वो धीरे धीरे करके जमीन में गया, वही पानी आप नीचे सब देख रहे हैं और उसी से जो है आप क्या कर रहे हैं, उसी को हम पीने योग्य समझ रहे हैं और उसको पी रहे हैं। अभी देखिए बहुत से लोगों को कंफ्यूजन एक मैटर पर रहती है, जैसे मान लीजिएगा हमारी ये पृथ्वी है, आपको हम समझाने के लिए बस बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए। मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी गोल गोल है, वो उतना गोल, अभी इसको गोल ही हम चलो कर देते, दूसरा बना लेते हैं। तो देखिए जैसे कि ये यहाँ पर बना रहे हैं तो ये भी गोल पूरा नहीं हो पाया, अब इसको ट्राई करते हैं, ये मान लीजिए हाँ ये गोल हो गया। अब हमारी पृथ्वी ऐसे मान लीजिए गोल गोल है, तो हमको लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है कि हम लोग रहते कहां पे हैं। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं ये पृथ्वी हो गई, अब इसके अंदर जो है यहां पर हम लोग रहते होंगे सब, क्योंकि बाहर सोच रहे हैं पृथ्वी के बाहर कैसे रहेंगे, बाहर तो सब स्पेस है यानी अंतरिक्ष है सब पूरा, तो वहां पर तो हम लोग लापता हो जाएंगे, तो इसके ऊपर हम लोग तो रह नहीं सकते, ऐसा लोग सोचते हैं। बहुत से लोगों के मन में यही लगता होगा। लोगों को क्या लगता है कि हम इसके अंदर रहते हैं और ये सब जो पृथ्वी है ये सब ऐसे ऐसे करके पूरी ऐसे से ये सब मिट्टी होगी इसके बाहर से पूरी 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 करके। आपका ये मानना सही है, बाहर पूरा ये मिट्टी है, तमाम परतें हैं, वो आप किसी और टाइम में आपको बता सकते हैं, तो तमाम परतें हैं। अब लोगों को लगता है कि इसके अंदर हम जो है बैठे हैं, अंदर हम बिल्कुल नहीं है। अंदर जो भी है वो सब परतें ही है, मिट्टी विट्टी की सबका है कि जो भी है जो जो पाई जाती हैं, क्रस्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब हमारी रहती हैं। तो ये तो एक पूरा मान लीजिएगा ठोस हो गया। ठोस का मतलब यहां पर आप जो चट्टानों से भी लगा लीजिए, मिट्टी से लगा लीजिए और जल से भी लगा लीजिए, अंदर जल वगैरह भी बहुत है। हम लोग जो रहते हैं वो इसके बाहरी सतह पर रहते हैं, ध्यान देना, इसके बाहरी सतह पर। जो आप पृथ्वी देख रहे हो हमारी, ऊपर आसमान आपको कैसे दिख जाता है भाई, अगर आप अंदर होते, अब ये ठोस होता तो क्या आप मिट्टी के अंदर से बाहर छेद करके देख लेते चट्टानों के? सोचिए ना, दिमाग लगाइए, यहीं से आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। तो ये रहा आपका पृथ्वी, और पृथ्वी के हम लोग रहते हैं बाहर, और बाहर ही पूरा ये स्पेस अंतरिक्ष और ऐसे ही तमाम, यहां ग्रह वहां ग्रह, यहां तारे वहां तारे, ऐसे बहुत कुछ सब है। ठीक, तो अब समझ चुके होंगे आप। जो आपका जल है वो भी इसके अंदर भी है, देखो मिट्टी के अंदर वो भूमिगत जल है। अब बाहर क्या है, बाहर भी जो आप समुद्र देख रहे हो, सब देख रहे हो, वो सब
हमारी पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर जो ऐसे सब जो समझ लो बह रहा है, चपका हुआ ऐसे मान लो या कुछ भी मान लो, वो क्यों है? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ग्रेविटी के कारण है। तो वो इससे लग करके ऐसे हमारा जो है यहाँ पर चल रहा है, पूरा ऐसे बह रही है नदियां, सागर, महासागर सब आपके ऐसे ही जो है यहाँ पर है। ये सब बाहरी सतह पर, और इन्हीं पर कहीं कहीं टापू टाइप की चट्टाने वट्टाने हैं, वो हमारी जो है जगह हो गए रहने लायक, तो वो हो गया हमारा भूमि। तो इसके बारे में आप समझ ले। और जल हमारे इसके अंदर भी है, जो हम पी रहे हैं वो सब अंदर चला गया। बाहर जो भी वर्षा हुई थी, ये अम्लीय वर्षा काफी सालों तक चली, ऐसे धीरे धीरे करके मौसम बदलते रहे, सब धीरे धीरे होता रहा, जो प्रकृति का निर्माण होता रहा। उसके बाद में यहाँ पर जो है वर्षा होती रही, बहुत ज्यादा वर्षा हुई, फिर अंदर चला गया सब पानी। वही पानी आपका भूमिगत जल पीने योग्य है। और वर्षा का जल, ध्यान देना एक बात मैं फिर बता दूं, वो पीने योग्य होता है, एकदम प्योर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी इतना बरस गया, बाढ़ आ गई, सब बह करके चला गया, आप उसको पी लेंगे, नहीं। जो स्वच्छ है, बर्तन में आपने भर लिया, पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जो है जमीन में, वो नहीं जाएगा इतनी जल्दी। बहुत पानी बरसात हुई थी उस टाइम पर, तब जाकर कहीं के पानी अंदर गया था, ऐसा लोगों का मानना है। और हाँ, ये मान लीजिए जमीन के अंदर भी नदियां आपकी बह रही हैं। और तो और यहां तक लोगों का ये तक मानना है कि जैसे समुद्र बह रहा है आपका, ठीक, उस समुद्र के अंदर भी नीचे नदियां बह रही हैं, वो भी स्वच्छ जल की बह रही हैं। वो सब पता लगा लेते हैं वो लोग। कैसे लगा लेते हैं? उनकी तरंगों से लगा लेते हैं, कैसे कैसे क्या जो है बहाव जा रहा है, ऊपर का ऐसे जा रहा है, नीचे की जो है ऐसे जो है यहाँ पर इनकी वेव जा रही है, इस तरह से वो अपना अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा हटके हैं, साइंस वगैरह की हैं, लेकिन पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें कि जैसे हम लोग एक कंफ्यूजन रहती है। अब देखिए, बोरिंग पर आप लोगों को पता हो गया, कोई भी रोक नहीं है सिंचाई से। लेकिन हाँ, समरसेबल के लिए अगर आप कराएंगे तो फ्यूचर में, तो आपको उस पर आदेश वगैरह के लिए जो है आपको एक अनुमति पत्र लेना होगा। उसके बाद ही आपका आदेश होगा कि आप जो है उसको करवाएं। तो खेत वगैरह में अब आप जो ट्यूबवेल से सिंचाई कर सकते हैं। ट्यूबवेल से जरूरत के हिसाब से ही जो है आप जो है खर्चा करें, फर्जी का जो है ना करें। ये इन चीजों का भी ध्यान रखें। और क्योंकि भविष्य में इसकी एक समस्या तो बनी रहेगी। हो सकता है कोई ना कोई जो है चीजें आपकी तलाश ली जाए, या यही जल को और ज्यादा प्योर कर दिया जाए, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मैंने इस पर बात की थी। अब देखिए, बारिश के लिए बरसात यहां पर जो है बारिश के लिए बारात निकाल करके कराई मेढक मेढकी की शादी। ये भी इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। ये सोनभद्र जिला लिखा है और म्योरपुर लिखा हुआ है। वहां पर यह खबर प्रकाशित हुई है कि सूखे की आशंका से चिंतित लोगों ने बारिश के लिए जो है हर संभव यत्न वगैरह करने में लोग जुट गए हैं। और इसी में आदिवासी अंचल में रविवार को बारिश के लिए लोगों ने धूमधाम से मेढक और मेढकी की शादी कराई। वो देखो, ये सब क्या है? ये सब है अंधविश्वास। अब बरसात होती है, अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो उसी टाइम पर जो अपना ज्यादातर निकलते हैं और उन्हीं का वर्चस्व देखने को मिलता है। बरसात में मेढक ही तो मिलेंगे। अब वो टर टर करते हर जगह नजर आएंगे खेतों में। अब ऐसे में वो पीले वाले भी मिल जाएंगे, तो लोगों को लगता है सब चारों तरफ मेढक। अब ये कोई नई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां पर आए, उन्होंने अब मेढक मेढकी ने अपनी शादी की होगी, उसके बाद में जो है यहाँ पर बरसात शुरू हो गई। अब लोगों को ये जो है पता नहीं कितना अंधविश्वास है हमारे देश में, और इसीलिए ये कभी विश्वगुरु तो नहीं लगता बन पाएगा। क्योंकि अब मेढक मेढकी की शादी जिस देश में कराई जाए, वो भी पानी वर्षा के लिए, तो आप समझ सकते हो लेवल किस स्तर का है यहाँ पर लोगों का। अब देखिए, इस अनूठी शादी का हिस्सा बनने के लिए लोगों ने भरपूर उत्साह भी उनमें नजर आया। और रंटोला की बैगा बत्सिया मेढक की मां बनी है। बताओ, उनके घर पर बारात निकालने की रस्में सुबह से ही जो है होने लगी। ढोल नगाड़े के साथ बारात जो है सजी और दूल्हे बने मेढक की नजर उतारी गई। सारी रस्म अदा करने के बाद बारात को ट्रैक्टर से रंटोला के प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पर मेहनरवा टोला वगैरह में पहुंचाई। तो वहां बारात की आवागनी जोरदार ढंग से हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां से भी जो है बारात में शामिल हुए। और बारात में ढोल नगाड़े के साथ ही डीजे भी था। रास्ते भर गांव में युवा नाचते हुए बारात में शामिल हुए। बताओ क्या होगा इन युवाओं का, क्या है इनका भविष्य? सोचिए जरा, जो ऐसे जो है यहाँ पर अंधविश्वास में लोग वहां पर जी रहे होंगे, कितना पिछड़े होंगे अभी भी वो जो है दुनिया से। सोच लीजिएगा। अभी आपने देखा नासा का एक जो है उन्होंने वो बनाया था ना, वेब एक टेलीस्कोप बनाया है, जिसको उन्होंने जेम्स वेब नाम दिया है। और उसने जो है कितना कितना अच्छा अच्छा फोटो जो उन्होंने खींचा है बाहर जो ब्रह्मांड से, वो सब उसमें देखा गया। एक है जिसमें एक तारा है, यानी जो एक सूर्य है वो खत्म हो रहा है। और सूर्य खत्म कैसे होते हैं, मान लीजिएगा धीरे धीरे करके हर कोई इंसान खत्म होता है, वो भी खत्म होते हैं। दो तारे भी जब पास पास आ जाते हैं तब भी जो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एक का वर्चस्व मिट जाता है और एक काफी प्रकाशित हो जाता है। ऐसे भी होता है और वैसे भी होता है कि जो तारा वैसे भी खत्म होगा, अपना भी कभी ना कभी खत्म होगा। लेकिन ये अभी नहीं होगा, इलियन मिलियन जो है वर्षों बाद होगा। अब देखिए यहां पर जो है आपका 5 ट्रिलियन जो है साल के बाद संभव है कि आपका तारा भी खत्म हो जाए। वहीं पर अब ये जो है, जैसे मान लीजिएगा
अन्य जगह के जो वो जो खोजे गए हैं उनमें एक था आपका नेबुला। नेबुला होता है जैसे कि कुछ गैसें होती हैं और जो धूलकण होते हैं इनसे जुड़ा हुआ होता है, और इनमें जो है तारों का निर्माण होता रहता है। बहुत से तारे, असंख्य तारे नेबुला में बनते रहते हैं। अब सोचो तारा कितना बड़ा है, हमारे ये पृथ्वी और तमाम ग्रह ले लो, ये सब कोई भी आप जोड़ लो, सबसे बड़ा आपका अपने समझो सौरमंडल में एक तरह से तारा ही समझ, सूर्य ही सबसे बड़ा यहां पर नजर आएगा आपको, और उसके अलावा सब छोटे छोटे लगेंगे। तो ऐसे आप सोचिएगा असंख्य तारे उसमें बन रहे होते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रह्मांड के इतने राज हैं, और वैसे भी लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास बना हुआ है। तो आज का वीडियो मैंने कहा था थोड़ा हटके रहेगा, लेकिन आपको शायद मजा भी आए। सुखदेवी बहन आती है महाराजगंज से, उन्होंने एक फोटो भेजी थी। कुछ और भी बहनें हैं, सूरजकली आती है रायबरेली से, और ये आती हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। साथ ही अनीता कुमारी जो कासगंज से, और इनके अलावा ये आती हैं जिनका नाम है शालिनी गौतम अयोध्या से, और साथ ही साथ ये आती हैं सुधा सिद्धार्थनगर से, और ये हैं सुमन देवी बुलंदशहर से, और इनके अलावा ये हैं रुक्मेश्वरी अयोध्या से, साथ ही साथ ये हैं मिथिलेश मुरादाबाद से, और इनके अलावा ये हैं मुन्नी शाहजहांपुर से। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन अब आप लोगों को कुछ पता चल गया, जैसे कि अंधविश्वास जो है आप दूर करिए। हाँ, एक चीज है, भक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा कि आप जो है यहां पर भगवान को ना मानो, ईश्वर को ना मानो, अल्लाह को ना मानो, जो भी आप धर्म के हो अपने अपने लोगों को ना मानो, ऐसा मैं नहीं कहता। आप मानो, क्योंकि वो इतना मत मानो कि अंधविश्वास से आपको जो होकर के गुजरना पड़े। मानिए केवल किसके लिए? श्रद्धा के लिए, और अपने मन को साफ रखने के लिए कि आप गलत काम ना करें। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप लोगों को गलत कामों में जो है काफी जो यहां पर एक तरह से दूर आप लोगों को रखता है, आपका मन उधर भटकने से बचाता है। आप कुछ भी गलत करने जाएंगे तो एक बार आपको उनका डर जरूर लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई नहीं तो कोई ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो ऐसे में लोग गलत काम थोड़ा कम करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में उससे भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा भी करेंगे, घंटी भी बजाएंगे, अगरबत्ती भी लगाएंगे, और उसके बावजूद भी जो है गलत काम भी खूब करेंगे। तो इस तरह से ये तो आम चीजें हो गई हैं, और इस तरह से चीजें हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि अंधविश्वास हद से ज्यादा मत करो। जैसे मेढक मेढकी की शादी से क्या बरसात हो जाएगी? नहीं होगी। अब ऐसे ही चीजों को आप बढ़ावा ना दें, बाकी थोड़ा साइंस की तरफ भी भागे। और जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया आप लोगों का भूमिगत जल वाला, उस पर भी पहले भी बात कर चुके हैं, और पृथ्वी पर भी आज हमने बात कर दी कि हम लोग इसके अंदर नहीं रहते हैं। अंदर पूरा समझ लीजिए ठोस वोस है, जो भी है, जो है सो है। हम लोग रहते हैं इसके बाहरी सतह पर, और ऐसा भी नहीं है कि ये पृथ्वी आप लोग सोचे ऐसे है। अब जमीन ऐसे ही होती है ना, आप लोग देखते हो, तो आप लोग ऐसे रहेगी तभी तो हम लोग इस पर रह पाएंगे, इस पर घर बना पाएंगे, सब कुछ होगा। अब गोल गोल होगी तो क्या इतने पर ही रहेंगे? इस साइड में भाई कौन रहेगा, इस साइड में कौन रहेगा, इस साइड में कौन रहेगा? तो भाई ये चारों तरफ लोग इस पृथ्वी के रहते हैं, चारों तरफ ध्यान देना, ये सब बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण से। अगर सब, वही तो कहते हैं ग्रेविटी ना हो तो जो है दुनिया ही आपकी खत्म हो जाए। ग्रह पर जीवन ही संभव नहीं है। रहोगे कहां? स्पेस में लटकते नजर आओगे। तो ग्रेविटी ने ही तो हम सबको बांध रखा है अपनी जो ग्रह से, इसी पर हम चल पा रहे हैं, इसी की वजह से सब कुछ हो पा रहा है। और हर एक ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। अब उसी ग्रेविटी से ही जो है वो अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। अगर वो भी खत्म हो जाए